जय श्री राधे। एक बहुत करंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मोटिवेशनल स्पीच देने वाले लोग और एस्ट्रोलॉजी से मोटिवेट करने वाले लोगों में क्या अंतर है? एस्ट्रोलॉजर वर्सेज मोटिवेशनल स्पीच देने वाले लोग। बहुत लोग कहते हैं आपसे एक बार बात हो जाती है, बहुत प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाता है, बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, बड़े बड़े विपरीत ग्रहों से लड़ने में मदद मिलती है। लोगों का जो ओपिनियन है, मैं जिनसे बात करता हूँ या जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो आप बहुत अच्छे मोटिवेशन करते हैं, पर अभी देश में बड़े बड़े चर्चित मोटिवेशनल स्पीच देने वाले लोग हैं, आपस में लड़ भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमाई भी है। पहले हम अंतर दोनों में एस्ट्रोलॉजिकल अंतर समझना चाहेंगे और समझाना चाहेंगे। एक बहुत बड़ा अंतर क्या है कि दोनों में, एक में आध्यात्मिक पुट है, दोनों में, दूसरे में आध्यात्मिक पुट का कहीं कोई जोड़ छोड़ नहीं है। एक प्योर बुद्ध आधारित है, यानी कैसे किसी चीज़ को इंटरप्रिटेट हम कर सकें, कैसे किसी चीज़ को हम आगे बोलकर समझाकर हम आगे बढ़ सकें। एक में वार्निंग के साथ आगे बढ़ने की बात है, पर दोनों एक का कॉमन थ्योरी है कि सामने वाले को संतुष्ट कीजिए, मेंटली सामने वाले को एक कह सकते हैं कि उसकी बातों को हाँ में हाँ मिलाइए। बहुत हमारे एस्ट्रोलॉजर मित्र लोग करते हैं और ज़बरदस्त रूप से करते हैं, बुरे वक्त को भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, ये चाप करवा लो, ये पहन लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि वो एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, पर वो पार्ट के साथ साथ अपना सुधार भी ज़रूरत है। मुझे किडनी का प्रॉब्लम है तो सिर्फ दवा खाने से नहीं होगा, मुझे परहेज भी करना होगा। मोटिवेशनल स्पीच देने वाले जो भी बंदे हैं, निश्चित रूप से उनके बृहस्पति भी अच्छे होंगे, बुध तो अति उत्तम होंगे, पर बुध उत्तम होने के साथ साथ कहीं न कहीं राहु से संपर्क में होंगे, ताकि जितने उनके पास में लोग जाते हैं या आते हैं, उनको वो सलाह देते हैं ये टारगेट करो, इस कंपनी का इतना माल भेज दो, ऐसे नेटवर्क में जाओ, ऐसे लोगों को इसका पॉजिटिव बात है वो समझाओ। तो जिनके बुध अच्छे हैं तो वो अपने आप हल्का सा भी गाइडलाइन लेंगे तो उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से समझाने के लिए मोटिवेटर लोग एक क्लास भी लेते हैं, प्लस समझाने की बात करते हैं, बहुत ज़मीन तक की बात करते हैं कि कैसे कौन पार्ट वीक पार्ट है उसको आप मजबूत करें। एज एस्ट्रोलॉजर हम लोग भी समझाने का कोशिश करते हैं कि कैसे आपके लाइफ में बेटर आप कर सकते हैं, कैसे ग्रह से मजबूती दे सकते हैं, कैसे आप जब तब करके आप और मोटिवेट हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि मैं भी मोटिवेट करने का अलग अलग आयामों से, विधियों से करने का कोशिश करते हैं। बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, ये ह्यूमन बीइंग है कि जो पार्ट मेरे में कम है, सामने वाले अगर पुश कर रहे हैं तो वो पार्ट कहीं ना कहीं हम शेयर कर रहे हैं और ऑब्वियसली हम मोटिवेट हो रहे हैं। अब स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन के लिए तुमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बड़े बड़े मोटिवेटर सब देखे जाते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट लोग मोटिवेट करने का कोशिश करते हैं बच्चों पर।
पर मुझे ये लगता है कि ये कहीं न कहीं प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए कि अगर राजस्थान के एक जगह कोटा में अगर 5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर सब इंस्टीट्यूट के साथ में मोटिवेटर आते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो 5 लाख परसेंटेज 100%, 90% बच्चे को मेडिकल कंप्लीट कर जाना चाहिए, सुसाइड नहीं होते रहना चाहिए। तो वो मोटिवेटर जो बात तो कायदे का करते हैं, पर हमारा बॉडी वो एक्सेप्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है, यहीं पर बड़ा डिफरेंसेज है। हमारे हॉरोस्कोप में, हमारे ग्रहों में बता रहा है तुमको राजनीति करना है, तुमको बिजनेस करना है, तुमको किसी को अदर मेक इन इंडिया के तहत कुछ तरह का बिजनेस स्टार्टअप करना है, और उसका मन जो प्रेजेंट में चल रहा है या माँ बाप के द्वारा है कि तुमको तो आईएएस बनना है, तुमको तो मेडिकल बनना है, वहाँ पर कोई मोटिवेशनल स्पीच काम नहीं करेगा। यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है एस्ट्रोलॉजी और मोटिवेशनल स्पीचेज में, मोटिवेशन करने में। आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, आप कुछ रहेगा तो उसको आप बढ़ा कर सकते हैं ना, कुछ है ही नहीं है उस चीज़ का। अगर मेरे पास में झूठ बोलने का योग ही नहीं है, तो कितनों भी मोटिवेशनल लोग आ जाएंगे, दुनिया के बड़े बड़े भी आ जाएंगे, वो मोटिवेट मुझे नहीं कर सकते हैं। और एक बात कंफर्म मुझे समझ में आता है कि जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह अच्छे हैं, बुध चंद्रमा के साथ बुध मंगल बैठे हुए हैं, उनको मोटिवेट कराने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इवन किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में बार बार आने की भी आवश्यकता नहीं है। खुद उसके पास में इतना एनर्जी है कि लोग उसको, वो जहाँ से खड़े होंगे वहीं से रास्ता लाइन बन जाएंगे। तो ये प्राय लोग भ्रम में जीते हैं कि मोटिवेशन वाले लोग के पास में चले जाएंगे। वो पर्टिकुलर टाइम मैं जो बताता हूँ लोगों को कि मोटिवेट मैं भी करता हूँ, बट बेटर टाइम को बेस्ट करने के लिए या वर्स्ट टाइम को बेटर करने के लिए। वर्स्ट टाइम जो है उसको हम बेस्ट कर दें या बेटर कर दें, वो बात है। वर्स्ट टाइम जो है उसको कितना और ज़्यादा हम बेटर कर दें, यानी वर्स्ट जो है उसको कम से कम नॉर्मल करने की बात करें। बेटर नहीं दे सकता है, वर्स्ट को हम बेटर बेस्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो झेलना है पिछले जन्मों के गलती सही जो आप करते आ रहे हैं उसके रूप आपको झेलना है। ये कैसे संभव है कि आप वर्ष को कोई तंत्र मंत्र करके, कोई रत्न पहन के, कोई बहुत बड़ा पूजा करा के सब कुछ आप नॉर्मल बेटर बेस्ट कर दीजिएगा। नॉर्मलसी के तरफ जाने की बात है। सीधी बात है, अगर मुझे 104 डिग्री 5 डिग्री फीवर है, डॉक्टर दवा दे रहे हैं, पहले तो वो पूछेंगे कि फीवर रुका कि नहीं। जब होगा कि नहीं, रुक रहा है, अब 4 से 5 नहीं हो रहा है, तब बोलेंगे कि अब धीरे धीरे वो कम होगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ यही है। 104 फीवर है तो तुरंत 97 96 पर आ जाएगा, या आप डेंजर मोल ले रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। अगर कोई करते हैं वो जान पर जोखिम कर रहे हैं। मोटिवेट करने का सीधा मतलब है कि आपके अंदर में जो अच्छाई है उसको आप आगे बढ़ाएं। मैं भी यही करता हूं कि जो आपके अच्छे ग्रह हैं उसको आप आगे बढ़ाइए, जो बैक है, कमज़ोर हैं, वीक हैं, उसको ज़रा सा बैकफुट पर रखिए। ना भी अगर बुद्धिमान व्यक्ति है, लोगों को मोटिवेट, जब बुरे वक्त आते हैं तो चूँकि अगर जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ बंदा है तो दैट टाइम वो साइलेंट हो जाएंगे। यही है मोटिवेशन के साथ अगर स्पिरिचुअलिटी साथ में है, स्पिरिचुअलिज्म साथ में है,
तब बहुत अच्छे मोटिवेशन वाले लोग बन जाएंगे। हमारे देश में कई अच्छे अच्छे धार्मिक लोग, लाखों लाख करोड़ों का उनके पास में श्रोता सब थे, भक्त लोग थे। जब प्रॉब्लम आए तो उनको थाना पुलिस सब कुछ झेलना पड़ा। कुछ तो मोटिवेशन में पावर था उनको कि ईश्वर के नाम पर ही, पर क्या ग्रह गोचर जो है वो खुद हमारे महादेव जी हैं, सृष्टि निर्माण से लेके सब कुछ करने वाले हैं, पालनहार विष्णु भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं, या उनसे ऊपर भी जो जो शक्तियां हैं, जो प्लेनेट बनाए हैं तो उसके अंतर्गत तो खुद वो भी रहे हैं। ठीक है, उसको उनको कह सकते हैं हम लोग को दिखाने के लिए लीला किए हैं, पर वो फार्मूला को तो वो भी फॉलो किए हैं। चाहे वो राधा रानी की बात हो या माता सती की बात हो। इसलिए मोटिवेशन के साथ अध्यात्म को अगर जोड़ते हैं तो आप सफलतम व्यक्ति होंगे। यानी बुध के साथ, बुध और बृहस्पति में इसलिए मेल नहीं है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। बट जिनकी कुंडलियों में ये दोनों चीज़ है ग्रह, तो ये कलयुग में, ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ में सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति है कि अपने ज्ञान को कैसे हम रिप्रेजेंट करें, आर्थिक क्षेत्र के लिए भी और सामाजिक क्षेत्र के लिए भी। सिर्फ बुध रहेगा तो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचेंगे, कोई देश कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे। सिर्फ अगर बुध होगा तो मोटिवेट करने वाला वो कहीं न कहीं तेज और धूर्त वाला भी सोच पैदा कर देगा कि सामने वाले से कैसे बेवकूफ़ बनाकर हम पैसा ले लें। जैसे जो ऑनलाइन चीटिंग होता है, बैंक से निकासी लोग कर लेते हैं, बुध और राहु से संबंधित वाले लोग होते हैं। उससे बात कीजिएगा तो इतना, वो तो गलत रास्ता में, गाइडलाइन बृहस्पति का नहीं मिला, दैट वाई वो इलीगल वे में आ गए। उसी को लीगलाइज करके किसी कंपनी का अगर वो सेल्समैन बन जाए या किसी पॉलिटिक्स में चले जाए, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो वो एनर्जी है उसके पास, बट वो एनर्जी को अच्छे जगह पे चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो मोटिवेशन सभी लोग जो भी ज्ञान से करते हैं, बट उसका एक लिमिटेशन भी है। जैसे हम लोग, कोई अगर बुरे ग्रह चले गए, अगर चंद्रमा बृहस्पति बुध गड़बड़ जगह पर है, कमज़ोर हैं या राहु शनि है, तो दैट टाइम मैं खासकर बोलता हूँ ऑब्जर्व कीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है, इसको ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बुद्धि से अंदर में सब है, तब आप ज़रा सा स्टेप उठा सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि आपको उतने सालों का बुद्धि काम नहीं कर रहा है, तो आपको जो भी प्लेनेटरी पोजीशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। पर्टिकुलर टाइम तक आपको स्लो चलना पड़ेगा। स्लो चलने का मतलब ही है कि बहुत प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अपने ईगो, देखिए स्लो का मतलब ये भी बात हुआ ना कि अपने ईगो को आप कंट्रोल कर रहे हैं, आज ही करना है। इसको आप ऐसे करके चलें, मोटिवेशन का लाभ जरूर लें, पर एक गाइडलाइन में भी लेके चलें कि हमको कब तक कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट होकर रहना है। अब कोई सामान मार्केट में चल नहीं रहा है या उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, 2 बार 4 बार के बारे में, फिर आपके बारे में ओपिनियन लोग का भी खराब हो जाएगा। फिर आपको कहीं भी और अच्छा काम नहीं मिल पाएगा। आपको बोलेगा ये आ गया बेवकूफ़ बनाने वाला। इसलिए एस्ट्रोलॉजी भी मोटिवेट करते हैं, बट मोटिवेशन का मतलब ये कतई नहीं है कि हम बैड डेज में भी हम छक्का चौका मारते हुए रहेंगे और कभी आउट नहीं होंगे।
यहीं पर ज़रा सा हमारे क्षेत्र के लोग ओवर कॉन्फिडेंस होकर सामने वाले को, लोग खुश भी हो जाते हैं कि बुरा वक्त में ये ऐसा बोल दिया, ये बोल दिया, इतना सब अच्छा हो गया। कुछ देर के लिए अच्छा हो जाएगा, पर अगर लंबा समय का पीरियड है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और साथ साथ एक एक लेवल तक आप बनाए अपने आप को बनाए रखने में सक्षम हो पाएंगे। इसलिए कोई भी मोटिवेशनल स्पीच देते हों बंदा है, ज्योतिषीय ज्ञान के पावर से बहुत दूर है। हम लोग ये कदापि बोल नहीं पाएंगे कि एकदम आप पटना से अगर दिल्ली जाइएगा तो कहीं आपको रोड़ा नहीं आएगा, पत्थर नहीं आएगा, कहीं आपको जाम नहीं मिलेगा। मगर मोटिवेशनल स्पीच में एकदम सब कुछ कर, मिट्टी को भी आप बेच दीजिए। कुछ बेचने वाले कुछ देर के लिए बेच भी देते हैं। इसको अगर आप समझ पाइएगा ना तो एस्ट्रोलॉजी को और अच्छे ढंग से जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप उपयोग कर पाइएगा। जय श्री राम।